पूरा हिंदुस्तान कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन कुछ प्राइवेट लैब्स ने इसे कमाई का धंधा बना लिया है। ऐसे ही कई प्राइवेट लैब्स के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है नोएडा में। दरअसल 20 से ज्यादा लोगों ने प्राइवेट लैब में अपना टेस्ट कराया, जहां पर कोरोना पॉजिटिव उनका रिजल्ट आया, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में, जो आप ये देख पा रहे हैं शारदा हॉस्पिटल है ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पर उनको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया और यहीं पर ठीक एक दिन बाद उनका सैंपल कलेक्ट किया गया, उसकी जांच की गई तो हैरान करने वाली बात सामने आई। जो 20 से ज्यादा लोग जिन्होंने प्राइवेट लैब से टेस्ट कराया था, उस दौरान उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन जब यहाँ इस सरकारी अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया और उनका सैंपल कलेक्ट किया गया, उनकी जांच की गई तो रिपोर्ट निगेटिव आई। इस पूरे मामले के बाद नोएडा प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीएमओ ने जो प्राइवेट लैब है उनको नोटिस भेजा है। एक प्राइवेट लैब जो दिल्ली में है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो प्राइवेट लैब अपने रिप्रेजेंटेटिव को बाइक से नोएडा सैंपल कलेक्ट करने के लिए भेजता था। ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये जितने भी प्राइवेट लैब है वो आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं करते, उससे एफिलेटेड नहीं है, उससे कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। बावजूद इसके वो लगातार जो टेस्टिंग है कोरोना की वो कर रहे थे। ऐसे में जो 20 लोग थे जिन्हें शारदा अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया, कहीं न कहीं उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। नोएडा में कुछ ऐसे मामले आए हैं कि कुछ मरीजों का प्राइवेट लैब में टेस्ट किया गया और वो पॉजिटिव आए गए, कोरोना पॉजिटिव आए गए, लेकिन दूसरे दिन जब सरकारी लैब से टेस्ट कराया गया तो वो कोरोना निगेटिव आया। हमारे साथ नोएडा के सीएमओ हैं दीपक जी, हम उनसे सीधे बात करते हैं। सर, ये पूरा मामला क्या? देखिए, पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी लैब थी जो आईसीएमआर से रजिस्टर्ड नहीं थी। उन लैबों से कुछ जांचें कराई गई थी मरीजों ने, वो मरीज पॉजिटिव आए थे। उनको हमने अपने अस्पताल में रखा। उनकी रिपीट जांच एनआईबी से, वेल नोन है, रिनाउंस पैथोलॉजी है, एनआईबी से जांच कराई। वो जांच उनमें नेगेटिव आई। वो नेगेटिव जांच के बाद उन मरीजों को डिस्चार्ज किया गया और होम घर में फॉलोअप किया गया। वो अब बिल्कुल ठीक है, वो मरीज, कोई परेशानी उन्हें नहीं। कितना अंतराल था जब पॉजिटिव पाए गए? तो जैसे ही पॉजिटिव रिपोर्ट हमें मिली वैसे ही हमने उनकी रिपीट सैंपल दोबारा एनआईबी पैथोलॉजी से करा दी, क्योंकि वो रिपोर्ट हमें उन्होंने जब दी उसके तुरंत बाद हमने उन मरीजों को अस्पताल में भर्ती करके रिपोर्ट कराई है, वो निगेटिव। सेम डे ही या दूसरे? ये अकॉर्डिंग टू ये है कि जिस दिन हमें मिली रिपोर्ट, जैसे उन्होंने आज कराई तो कल हमें रिपोर्ट मिली, कल ही हमने कराई। तो क्या इस मामले में कोई एक्शन भी हुआ है? हमने नोटिस दिए हैं 7-8 पैथोलॉजी को, एक नोटिस दिए हुए हैं। उस नोटिस का जवाब आएगा, आगे कार्रवाई अमल में। जो वही जो लैब है प्राइवेट लैब जो आईसीएमआर से अगर एफिलेटेड है वही टेस्ट कर सकते हैं? आईसीएमआर से जो एफिलेटेड हैं, एक्रेडिटेड हैं, वही टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे कौन कौन से लैब है, कुछ नाम बता दें आप? बहुत सारी लैब हैं सर, ये तो आईसीएमआर की लिस्ट है। इसमें आपके पास जो लिस्ट आई हुई है? नहीं, हम अच्छा, ये जो लैब लिस्ट है इसमें जैसे लाइफलाइन है, स्टार इमेजिंग है, कॉन्क्वेस्ट है, एक्यूरिस है, मॉडर्न पैथोलॉजी है। तो बहुत सारी रजिस्टर्ड इसमें नहीं है जो कि आईसीएमआर से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आईसीएमआर की गाइडलाइन से ही फॉलो करके सैंपलिंग करनी चाहिए। ऐसे कितने मरीज थे जिनका सैंपल पॉजिटिव आया फिर दूसरे दिन निगेटिव आया? लगभग 20 होंगे ऐसे, लगभग अप्रोक्सीमेट। अच्छा सर, क्या कोई एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुई है इस पूरे मामले में? एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है जो कि ऐसी लैब के खिलाफ हुई है जिसमें उस लैब का एक कर्मचारी बाइक पे आके दिल्ली से सैंपलिंग कर रहा था और बाइक पे ही सैंपल ले जा रहा था। कोल्ड चेन मेंटेनेंस दी थी, पीपी किट पहना नहीं था, बहुत सारे रूल फॉलो नहीं कर रहा था, उसके खिलाफ एफआईआर हुई। तो क्या जो लैब था वो दिल्ली में था और नोएडा से सैंपल कलेक्ट करके लैब दिल्ली में था और ये नोएडा से कलेक्ट करके जा रहे थे और वो भी कलेक्शन उनका प्रॉपर नहीं था। हमें कोई सूचना नहीं थी, कलेक्शन भी प्रॉपर नहीं था। बाइक पे कलेक्शन कर रहे थे 2 लोग आके बैठ के। तो ये जो आपने एफआईआर दर्ज कराई क्या नोएडा में दर्ज कराई? हाँ, हमने नोएडा का केस है तो नोएडा में ही कराएंगे दर्ज। ये नोएडा के सीएमओ हैं दीपक, जिन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि ऐसे कई प्राइवेट लैब जो आईसीएमआर से एफिलेटेड नहीं है वो कोविड का टेस्ट कर रहे हैं और इसी तरीके तकरीबन 20 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनका प्राइवेट लैब ने टेस्ट किया वो और उनको कोविड पॉजिटिव बताया गया। उसके बाद
तुरंत प्रशासन ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही साथ उनका जब टेस्ट कराया गया तो वो निगेटिव पाए गए। तो इस तरीके का जो कोरोना महामारी है, प्राइवेट लैब जो है कुछ इस तरीके का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जिनके खिलाफ जो सीएमओ है नोएडा के वो भी एक्शन ले रहे हैं, जो प्रशासन है वो भी एक्शन ले रहा है।